भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का 7वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में भगवद गीता सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा सुनिए। जीवों से भगवान की अत्यंत विशेषता दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। कश्चन पद किसका वाचक है और अर्थ में उसके साथ श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष, यह विशेषण जोड़ने का क्या अभिप्राय है। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कह चुके हैं, कोई एक मुझे तत्व से जानता है। और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है, अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझको तत्व से जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त जो साधारण मूढ़ मनुष्य हैं, उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कश्चन पद ऐसे ही मनुष्य को लक्ष्य कराता है और इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोक में राग द्वेष दंत मोह को ही न जानने का कारण बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध है कि राग द्वेष रहित भक्तगण भगवान को जान सकते हैं। श्रद्धा भक्ति रहित मूढ़ मनुष्यों में से कोई भी भगवान को नहीं जानता। इसमें क्या कारण है, यही बताने के लिए भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष शब्द किसके वाचक हैं और उनसे उत्पन्न होने वाला द्वंद्व रूप मोह क्या है, जिनको भगवान ने मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु परिपंथी बतलाए हैं। और काम क्रोध के नाम से जिनको पापों में हेतु तथा मनुष्य का बैरी कहा है, उन्हें राग द्वेष का यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से वर्णन किया है। इन इच्छा द्वेष से जो हर्ष शोक और सुख दुखादि दंत उत्पन्न होते हैं, वही जीव के अज्ञान को दृढ़ करने में कारण होते हैं। अतएव उन्हीं का नाम दंत रूप मोह है। सर्वभूतानि पद किसका वाचक है और उनका मोहित होना क्या है। सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का भजन करने वाले भक्तों को छोड़कर शेष समस्त जन समुदाय का वाचक यहाँ सर्वभूतानि पद है। उनका जो इच्छा द्वेष जनित हर्ष शोक और सुख दुखादि रूप मोह के बस होकर अपने जीवन के परम उद्देश्य को भूलकर भगवान के भजन रमण की जरा भी परवाह न करना और दुख तथा भय उत्पन्न करने वाले नाश वाले क्षणभंगुर भोगों को ही सुख का हेतु मानकर उन्हीं के संग्रह और भोग की चेष्टा करने में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते रहना है। यही उनका मोहित होना है। भूतहानि के साथ सर्व शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी दंत मोह से मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है। अतएव ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है,
वे राग देश जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? साधारण जन समुदाय से भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की विशेषता दिखलाने के लिए यहाँ तू का प्रयोग किया गया है। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, यह कथन किन पुरुषों के लिए है? जो लोग जन्म जन्मांतर के शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं तथा पूर्व संस्कार और उत्तम संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण दुराचार आदि समस्त दोषों का सर्वदा नाश हो जाने से जो पवित्रानंदकरण हो गए हैं, उन पुरुषों के लिए उक्त कथन है। दंत मोह से मुक्त होना क्या है? राग देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर्ष शोक आदि दंतों के समुदाय रूप मोह से सर्वदा रहित हो जाना अर्थात सांसारिक सुख दुखादि के सहयोग वियोग होने पर सभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का भी विकार न होना, दंत मोह से युक्त होना है। धृणवर्ता का क्या अभिप्राय है? जो बड़े से बड़े प्रलोभनों और विघ्न बाधाओं के आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह न कर भजन के बल से सभी को पदरित करते हुए अपने श्रद्धा भक्तिमय विचारों और नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते। उन दृढ़ निश्चयी भक्तों को दृढ़व्रत कहते हैं। भगवान को सब प्रकार से भजना क्या है? भगवान को ही सर्वव्यापी सर्वधारा सर्वशक्तिमान सबकी आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त कर्मों को श्रद्धा भक्तिपूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थादि में जाना तथा अपनी समस्त वस्तु को निश्चेष रूप से केवल उनमें उनके ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का हो रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है। अब भगवान भजन करने वालों को भजन का प्रकार और फल बतलाते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जरा मरण छूटने के लिए भगवान की शरण होकर यत्न करना क्या है? जब तक जन्म से छुटकारा नहीं मिलता तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा मिलना असंभव है, और जन्म से छुटकारा तभी मिलता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति सब कामनाओं का त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का नित्य निरंतर भजन करने से ही होती है।
और ऐसा भजन मनुष्य से तभी होता है जब वह सत्संग का आश्रय लेकर पापों से छूट जाता है तथा आसुरी भावों का सर्वदा त्याग कर देता है। भगवान ने इसी अध्याय में कहा है, आसुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। इसीलिए 27वें श्लोक में भी भगवान को न जानने का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि राग द्वेष जनित सुख दुखादि तंतु के मोह में पड़े हुए जीव सर्वदा अज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे मनुष्य के मन नाना प्रकार के भोग कामनाओं से भरे रहता है। उनके मन में अनायास सब कामनाओं का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं जागती। इसलिए 28वें श्लोक में भगवान की पूर्ण रूप से जानने के अधिकारी का निर्णय करते हुए उससे पाप रहित पुण्य कर्मा सुख दुखादि जंतुओं से मुक्त और दृढ़ निश्चय होकर भगवान को भजने वाला बतलाया गया है। ऐसे निष्पाप हृदय पुरुष के मन में ही यह शुभ कामना जागृत होती है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कैसे शीघ्र ही से शीघ्र परब्रह्म परमात्मा को जानूं और प्राप्त कर लूं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखते हैं, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। तथा विशेषण के से ब्रह्मा पद किसका वाचक है, कीर्तन विशेषण के सहित अध्यात्म पद किसका वाचक है और अखिल विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है, एवं इन सब को जानना क्या है। तद विशेषण के सहित ब्रह्मा पद से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा का निर्देश है। उक्त पर ब्रह्मा परमात्मा के तत्व को भली भांति अनुभव करके उससे साक्षात कर लेना ही उसको जानना है। इस अध्याय में जिस तत्व का भगवान ने पराप्रकृति के नाम से वर्णन किया है एवं 15वें अध्याय में जिससे अक्षर कहा गया है, उस समस्त जीव समुदाय का वाचक कीर्त घन विशेषण के सहित अध्यात्म पद है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जीवों के रूप में अनेकाकार दिख रहे हैं। वास्तव में जीव समुदाय रूप संपूर्ण अध्यात्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस तत्व को जान लेना ही उससे जानना है एवं जिससे समस्त भूतों की और संपूर्ण चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है। भगवान के उस आदि संकल्प रूप विसर्ग का नाम कर्म है। इसका विशेष विवेचन 8वें अध्याय के 3 श्लोक की व्याख्या में किया गया है तथा भगवान का संकल्प होने से यह कर्म भगवान से अभिन्न नहीं है। इस प्रकार जानना ही अखिल कर्म को जानना है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सही तथा अधियज्ञ के सही सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में ही जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ शब्द किन किन तत्वों का वाचक है और इन सब के सहित समग्र भगवान को जानना क्या है। 10वें अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको सर्व पुरुष कहा है, उस विनाशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है
8वें अध्याय में जिससे ब्रह्मा कहते हैं उस सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ का नाम अधिदेव है। और 9वें अध्याय के 4, 5 तथा 6 श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है उस समस्त प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधियज्ञ है। 19वें श्लोक में वर्णित ब्रह्मा जीव समुदाय रूप अध्यात्म भगवान का आदि संकल रूप कर्म तथा उपयुक्त जड़ वर्ग रूप अधिभूत हिरण्यगर्भ रूप अधिदेव और अंतर्यामी रूप अधियज्ञ है। सब एक भगवान के ही स्वरूप हैं। यही भगवान का समग्र रूप है। अध्याय के आरंभ में भगवान ने इसी समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर 7वें श्लोक में मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक राजस और तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं। और 19वें में सब कुछ वासुदेवी हैं कहकर इसी संग्रह का वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपयुक्त शब्दों से इसी का वर्णन करके अध्याय का उपसार किया गया है। इस संग्रह को जान लेना अर्थात जैसे परमाणु भाप बादल धूप जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही हैं वैसे ब्रह्मा अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्मा को या भगवान को जानना है। प्राण काल के साथ अभी के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो वासुदेव सर्वमिति के अनुसार उपयुक्त प्रकार से मुझ संग्रह को पहले जान लेते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो अंतकाल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में ब्रह्म स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अभी का प्रयोग किया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता निषदु ब्रह्मा विद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे ज्ञान विज्ञान नाम सर्वाध्याय।